हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पर डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने 2 लेक्चर पढ़ा दिए थे आपको, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर। आज हम लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे, लेक्चर नंबर 3 तीसरे लेक्चर की बात करेंगे। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का आधार क्या था, यानी हम बात करेंगे बेसिक ऑफ मॉडर्न एटॉमिक सिस्टम या प्रिंसिपल। तो ये क्या थी, सबसे पहले किस चीज़ की रिसर्च हुई, उसके बाद किसका रिसर्च हुआ, इन सब बातों पे आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, हम अगर बात करें तो सबसे पहले जो है जिसको हम कैथोड रे बोलते हैं, कैथोड रे की रिसर्च हुई। उसके बाद पॉजिटिव रे की रिसर्च हुई। उसके बाद जो रिसर्च हुई वो न्यूक्लियस की रिसर्च हुई। और उसके बाद जो रिसर्च हुई वो रिसर्च हुई आपकी बोर मॉडल। उसके बाद लास्ट रिसर्च हुई एटॉमिक नंबर की। तो इन सारे टॉपिकों को हम सिस्टम वाइज पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले रिसर्च किस किस चीज़ हुई और कैसे कैसे हुई, ठीक है। और इस पे हम बहुत अच्छे से विस्तार में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपका कंप्लीटली सिलेबस हम बहुत जल्दी कंप्लीट करा देंगे। और आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री बहुत मजबूत हो जाए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेसिस ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का आधार। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का आधार क्या आधार था, यानी बेसिस ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इसका क्या आधार था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत की खोजों को निम्नलिखित आधार पर समझा जा सकता है, यानी आधुनिक मॉडल की जो खोज हुई थी उनको हम इस आधार पर समझ सकते हैं। तो देखिए, यानी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अगर हम बात करें इस थ्योरी की बात, आधुनिक परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित खोजों तथा प्रयोगों के आधार पर समझा जा सकता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित खोजों तथा प्रयोगों पर आधारित है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। यानी हम एक सिंपल सी बात कर सकते हैं कि यानी आधुनिक मॉडल जो थ्योरी थी उसको हम निम्नलिखित आधार पर समझ सकते हैं। अब पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो सबसे पहले जो रिसर्च हुई थी वो कैथोड रे की हुई थी। विलियम क्रुक्स जे थॉमसन के द्वारा कैथोड किरणों की खोज हुई थी, यानी इसकी खोज जो हुई थी विलियम क्रुक्स नाम था, विलियम क्रुक्स बोलते थे। इसने जो रिसर्च की थी 1889 ईस्वी में, तथा इसी के साथ जे थॉमसन, किसने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यानी कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन रे बोला गया था। 1897 के द्वारा कैथोड किरणों की खोज, ठीक है। हम बात करें द डिस्कवरी ऑफ
कैथोड्स रे वाई विलियम क्रुक्स। कब? 1879 एंड जे थॉमसन 1897। यानी विलियम क्रुक्स ने तथा जे थॉमसन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर किसकी खोज की थी? कैथोड रे की। किसकी? अब भी सीधी बोल सकते हैं, द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे बाय विलियम क्रुक्स एंड जे थॉमसन। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की रिसर्च की थी। यानी कैथोड रे को ही लास्ट में इलेक्ट्रॉन बोला गया। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। ये पहली डिस्कवरी हुई हमारी। अब हम सेकंड डिस्कवरी की बात करते हैं, गोल्डस्टीन के द्वारा धनकिरणों की खोज। गोल्डस्टीन के द्वारा धन किरणों की खोज। ये खोज जो हुई थी 1886 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1886 ईस्वी में। द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रे बाय गोल्डस्टीन। डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रे वाई गोल्डस्टीन 1886। ओके। यानी गोल्डस्टीन ने धनकिरणों की सबसे पहले कैथोड रे की रिसर्च हुई, उसके बाद किसकी हुई? पॉजिटिव रे की। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी जो रिसर्च हुई थी वो न्यूक्लियस की हुई थी। वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने 1909 के द्वारा नाविक की खोज। हम बात बोल सकते हैं द डिस्कवरी न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाई रदरफोर्ड 1909। ठीक है। यानी देखो, सबसे पहले मैं फिर दोबारा बोलूंगा, सबसे पहले किसकी रिसर्च हुई? कैथोड रे की। उसके बाद किसकी हुई? पॉजिटिव रे की। उसके बाद किसकी रिसर्च हुई? न्यूक्लियस, नाभिक की। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है अपना, उसमें जो रिसर्च हुई चौथे पॉइंट पे, वो किसकी रिसर्च हुई? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक तथा मोजले का प्रयोग। परमाणु क्रमांक तथा मोजले का प्रयोग। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मोजले एक्सपेरिमेंट या मोजले एक्सपेरिमेंट एंड एटॉमिक नंबर्स। ओके। चौथा पॉइंट है हमारा परमाणु क्रमांक तथा मोजले एक्सपेरिमेंट एंड एटॉमिक नंबर। ओके। अब जो पांचवा जो हमारी रिसर्च हुई थी वो हुई थी बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल। और जो छठी रिसर्च हुई थी वो हुई थी न्यूट्रॉन की रिसर्च। किसकी हुई थी? न्यूट्रॉन की खोज।
कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है न्यूट्रॉन। द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो हमें सबसे पहले इस बेस पे हमें सारी बात को नंबर बाय नंबर समझना है। सबसे पहले हम किसकी खोज की बेस की बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कैथोड रे की। किसकी बात करेंगे? कैथोड रे की। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो विलियम क्रुक्स तथा जे थॉमसन ने किया था, और उसमें हमने कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन की रिसर्च की थी। किसकी की थी? कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन की रिसर्च की थी। उसके बाद जो डिस्कवरी हुई थी वो पॉजिटिव रे की हुई थी, और जिसको किसने रिसर्च किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। उसके बाद जो रिसर्च हुई थी वो न्यूक्लियस की हुई थी, नाभिक की हुई थी, जिसका डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई। उसके बाद बोर मॉडल की डिस्कवरी हुई। उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हम जो अब बात करेंगे वो करेंगे हम कैथोड रे, यानी कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, इस चीज को समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स मेरे 2 लेक्चर पहले हो गए, ये तीसरा लेक्चर है। नोट्स विद इंग्लिश और विद हिंदी, यानी हिंदी वाले हिंदी में नोट करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट करेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बात करता हूं द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। देखिए, कैथोड रे की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? विलियम क्रुक्स तथा जे थॉमसन ने की थी। उन्होंने क्या किया था? एक टेस्ट ट्यूब ली थी, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, और उन्होंने उसमें हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई किया। अप्लाई करने पर क्या हुआ? उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए उन्होंने, एक एनोड लगाया, एक कैथोड लगाया। तो कैथोड से रे निकलना स्टार्ट हो गया, यानी किरणें निकलना स्टार्ट हो गई। वो किरणें एनोड की ओर जा रही थी। तो गोल्डस्टीन और विलियम क्रुक्स ने बोला कि ये रे पॉजिटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही हैं, तो इन रे को हम क्या बोलेंगे? कैथोड रे। लेकिन बाद में इन्हीं किरणों को क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। तो यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी कैथोड रे एक ही बात है। तो देखिए, जरा समझने की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। ठीक है, कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड्स रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। आइए इस बात को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक हम विसर्जन नली लेंगे। क्या लेंगे? विसर्जन नली, जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो एक हम विसर्जन नली लेते हैं। ये हम एक विसर्जन नली ले लेते हैं। ये हमारे पास एक विसर्जन नली है जो चारों तरफ से कवर्ड है। ठीक है, इस विसर्जन नली में मैं एक वैक्यूम पंप लगा दूंगा। ये जो है ये एक वैक्यूम पंप है। क्या है? ये वैक्यूम पंप है जिसमें निर्वात उत्पन्न किया जाता है। वैक्यूम पंप, ये क्या है? वैक्यूम पंप है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाऊंगा मैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाऊंगा। एक इलेक्ट्रोड ये है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और एक इलेक्ट्रोड ये है। इसको नेगेटिव मान लेते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। दूसरी इलेक्ट्रोड ये है, और ये जो है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब इसको मैं हाई वोल्टेज से अटैच कर दूंगा। ये बैटरी है हाई वोल्टेज, सोर्स। इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करूंगा, और जो वोल्टेज अप्रोक्स
10,000 वोल्टेज के समान होंगे, ठीक है। और इसमें इस जगह क्या होगा, यहां, अब यहां से रे निकलना स्टार्ट होगी, यहां से किरण पुंज निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, ये रे निकल रही हैं इस तरीके से, ये रे निकल रही हैं। अब तुम खुद बताओ ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड, और इसको क्या बोलते हैं, एनोड, ठीक है। तो ये रे जो है एनोड से कैथोड की ओर जा रही थी, इसको क्या बोलेंगे हम, विसर्जन नली, विसर्जन नली बोलें तो डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। अब इस विसर्जन नली को बहुत कम प्रेशर पर, यानी इसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर वो होगा 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3। अब जैसे ही मैंने इसमें इतने हाई वोल्टेज अप्लाई किए तो यहां से रे निकलना स्टार्ट हो गई, और वो रे किस तरफ जा रही थी, एनोड की ओर जा रही थी। तो यहां पे उन्होंने एक लाइट उत्पन्न कर दी, क्या उत्पन्न कर दी, लाइट, ग्रीन ग्लो, एक ग्रीन कलर की लाइट यानी प्रकाश उत्पन्न कर दिया, ग्रीन ग्लो, यानी यहां ग्रीन कलर का एक लाइट उत्पन्न कर दी। तो इसी लाइट के कारण गोल्डस्टीन ने इन रो को क्या बोल दिया, इन रो को ये कैथोड किरणें हैं। तो अब हम अगर इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझें तो सीधी सीधी बात कह सकते हैं, एक विसर्जन नली में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें किरण पुंज यानी किरणें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कैथोड से एनोड की ओर जा रही होती हैं, और एनोड की ओर जाकर एक प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं, यानी लाइट उत्पन्न करती हैं। तो इस लाइट को ही गोल्डस्टीन ने या विलियम क्रुक्स ने क्या कहा, कैथोड किरणें। बाद में इनको इलेक्ट्रॉन कहा गया, क्यों, क्योंकि यह नेगेटिव थी, और नेगेटिव जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। यानी ये नेगेटिव से उत्पन्न हो रही थी, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए इनको क्या बोल दिया, कैथोड रे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी बात को, यानी जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने ये देखा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एक्सपेरिमेंट को, आप नोट्स में लिखोगे कैसे, यानी जे थॉमसन ने 1897 में एक विद्युत विसर्जन नली में बहुत कम दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की, और उन्होंने देखा, क्या देखा वो हम बात करेंगे। यानी अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, जे थॉमसन 1897 arranged a discharge tube, according to figure, ये according to figure and applied high voltage approx 10,000 and low temperature and low pressure, कितना
10⁻², टू 10⁻³ इतना हमने उसमें प्रवाहित किया। ही ऑब्जर्व्ड दैट, और देखा, ही ऑब्जर्व्ड दैट और देखा। पॉइंट नंबर 1 क्या देखा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहना स्टार्ट हो गई, यानी इस ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हो गया। दूसरी बात, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई तो यहाँ क्या हुआ, ग्रीन ग्लो उत्पन्न हो गई, यानी ग्रीन लाइट बन गई। ग्रीन लाइट बन गई तो विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने बोला कि इन रेओं को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कैथोड रे। ओके, आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये चीज। यानी अब मैं दोबारा बोल देता हूँ, जे थॉमसन ने एक विद्युत विसर्जन नली में बहुत कम दाब पर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की। तो मैंने सारी बातें यहाँ टेम्परेचर वगैरह सब कुछ लिखा है। तो उन्होंने देखा, क्या देखा वो मैं बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, 2 पॉइंट हैं उनको हम नोट करते हैं। क्या देखा उन्होंने, सो दैट क्या देखा उस बात पे अब डिस्कस करेंगे। विसर्जन नली में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। पहली बात थी उनकी, विसर्जन नली में, यानी यहां ये इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी, इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गई जाना इसमें। विसर्जन नली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, पहला पॉइंट। यानी जैसे ही उन्होंने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो गई। तो हम बोल सकते हैं द डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब पास इलेक्ट्रिसिटी, डिस्चार्ज ट्यूब पास या फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगी। दूसरी बात क्या थी, यहां पे आके एक प्रदीप्त उत्पन्न हो गया, यानी ग्रीन ग्लो, उसमें लाइट उत्पन्न हो गई। इसमें एक अदृश्य किरणपुंज उत्पन्न हो गई, अदृश्य इनविजिबल। इसमें अदृश्य किरणें, ये वाली जो किरण चल रही है ना, ये अदृश्य थी, दिखाई नहीं दे रही थी। अदृश्य किरण उत्पन्न होती हैं, जो कांच पर, यहां जो ये जो लगा हुआ है, ये कांच लगा हुआ है, इस पर एक प्रकाश उत्पन्न करती है, जो कांच पर हरी प्रदीप्त उत्पन्न करती है, जो कांच पर हरी, बोले तो ग्रीन, हरी प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। ओके, तो इसमें क्या है, यानी सम इनविजिबल रे फॉर्म्ड, some invisible ray are formed which जो produce green fluorescence on glass, फ्लोरेंस ऑन ग्लास। वो अब क्या है, देखो पहली बात क्या थी, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी, उसने वोल्टेज दिए डिस्चार्ज ट्यूब को, यानी विसर्जन नली को, तुरंत उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। और दूसरी बात ये थी, पहली बात इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, दूसरी बात ये थी कि उसमें एक प्रकाश उत्पन्न हो गया। तो इन्हीं को उन्होंने, यानी इसी चीज को विलियम क्रुक्स और जो जे थॉमसन थे, उन्होंने कहा कि इनको हम क्या कहेंगे, कैथोड किरणें कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कैथोड से उत्पन्न हो रही थी, इसीलिए इनको क्या बोला, यानी इन किरणों, ये किरणें ऋण इलेक्ट्रोड से उत्पन्न हो रही थी, ये किरणें ऋण
ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड वो भी कैसा है, नेगेटिव। ये किरण है ऋण इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड से उत्पन्न होती है। अतः इन्हें क्या कहा, कैथोड किरणें कहा। अतः इन्हें कैथोड किरणें कहा। ओके, यानी बिकॉज दे आर जनरेट कैथोड रे, सो दे कॉल कैथोड रे। दैट इज क्लियर। यानी ये किरणें किससे जनरेट हो रही थी, ये एनोड से, जो यानी इलेक्ट्रोड इज जनरेट कैथोड रे इज कॉल्ड कैथोड रे। यानी ये किरणें जो कहां से हम बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर जनरेट एट कैथोड, सो दे, इसलिए सो दे कॉल्ड कैथोड्स रे। सिंपल सी बात, यानी एक बार में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, यानी जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में उन्होंने एक विसर्जन नली में बहुत कम दाब पर विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो तुरंत उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। दूसरे पॉइंट पर देखा कि यहाँ एक ग्लास पर एक प्रकाश उत्पन्न होने लगा। तो उन्होंने जो विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन थे, उन्होंने कहा कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन और कैथोड किरणें कहते हैं। इसके बाद जो हमारा इस अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये कैसे कैसे जनरेट हुई। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।